हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सेंट्रल बैंक मीनिंग और उसका फंक्शन। तो पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग। सेंट्रल बैंक इज एन एफेक्स बॉडी दैट कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट्स बैंक एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसर्च. इट्स गोल टू स्टेबलाइज नेशनल करेंसी, कीप अनएम्प्लॉयमेंट लो एंड प्रिवेंट इन्फ्लेशन. इसका काम का क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हमारा पैसा कैसे फ्लो करेगी, और रेगुलेट्स बैंक एंड प्रोवाइड इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब ये बैंक को भी रेगुलेट करती है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसर्च. इट्स गोल टू स्टेबलाइज नेशनल करेंसी, हमारी मुद्रा को भी मतलब हमारे पैसा को भी मतलब कि स्टेबलाइज करती है कि वो डाउन ना जाए. कीप अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ना बढ़े, एंड प्रिवेंट इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई ना बढ़े. तो इतना काम हमारा सेंट्रल बैंक देखती है. अब हम इसके फंक्शन देखते हैं. करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू. The central bank is given the sole monopoly of issuing currency in order to secure order volume of currency and credit. This note circulates throughout the country as legal tender policy. It has to keep reserve in the form of gold, foreign securities as per as security rules against the note issue by it. मतलब जो सेंट्रल बैंक नोट इशू करती है उसके रिज़र्व में क्या रखती है? उसके रिज़र्व में गोल्ड रखती है या फिर फॉरेन रिज़र्व रखती है. और द सेंट्रल बैंक इज गिवन दैट सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी इन ऑर्डर टू सिक्योर वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट. मतलब सेंट्रल बैंक के पास ही एक अधिकार है कि वो मतलब को नोट को इशू करेगा और कितना वॉल्यूम में इशू करेगा उसी का अधिकार है. दिस नोट सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज लीगल टेंडर ऑफ मनी. इसका मतलब ये है कि ये नोट कंट्री में अगर सर्कुलेट हो गया, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड का घोड़ा लेकर के गए या कार लेकर कर गए, दोनों एक्सीडेंटली क्रैश हो गया या घोड़ा मर गया, तो अब वो फ्रेंड बोलेगा कि वैसा ही कार ला के दो या फिर वैसा ही घोड़ा ला के दो, तो आप तो वैसा ही सेम पीस तो ला नहीं पाएंगे. तो उसके बदले उसका भी जो इक्विवेलेंट मनी होगा वो आप देंगे. तो इसका मतलब वो होगा लीगल टेंडर. और वही मतलब कि जैसे कि आप रिज़र्व मतलब कि नोट्स पे देखते होंगे कि मैं ये इतना अमाउंट अदा करने की ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग लीगल टेंडर. वो पैसा हमारा उस जगह पे मान्य होगा, उसको लेना ही पड़ेगा. और ये तो आपको मैंने बता ही दिया. इट हैज़ टू कीप रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी एज पर एज सिक्योरिटी रूल्स अगेंस्ट द नोट इशूड बाय इट. मतलब वो नोट ऐसे ही आरबीआई इशू नहीं कर सकता, उसके लिए फॉरेन रिजर्व और गोल्ड चाहिए रिजर्व में रखने के लिए. और नोट कर लीजिएगा, 1 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन इशू बाय ए फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज ए बैंकर, एजेंट एंड ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट. आरबीआई क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो दोनों का अकाउंट मेंटेन करती है. जबकि वो दोनों, जैसे हम लोग का अकाउंट कॉमर्शियल बैंक में ओपन रहता है, वैसे ही गवर्नमेंट का अकाउंट स्टेट बैंक में ओपन रहता है. और स्टेट बैंक बस मतलब कि कैश गवर्नमेंट का रखती है और लोन देना नहीं, उसका एडवाइजरी का भी काम रहता है. तो हम लोग देखते हैं यहाँ आगे.
As a banker, it carries out all banking business of government. It maintains current account for banking, keeping their cash balances. मतलब ये गवर्नमेंट का जितना भी कैश बैलेंसेस रहती है वो मेंटेन करती है. It accept receipt and make payment for government and carries out exchange revenues and other business banking operation. मतलब ये हमारा रिसिप्ट और पेमेंट्स जो गवर्नमेंट का जो पेमेंट्स रहता है यही करती है, और भी जितना जो बैंकिंग ऑपरेशन रहता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का आरबीआई करती है. आल्सो गिव्स लोन्स एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड्स. गवर्नमेंट बोरोवर बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल बैंक. जैसे जो लोन और एडवांस रहता है देना रहता है और गवर्नमेंट को चाहिए टेम्प्रोरी पीरियड्स के लिए, तो वो आरबीआई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है. अब हम लोग देखते हैं बैंकर टू द बैंकर्स. तो जो सब बैंक्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, उसका एक ही रेगुलेटरी होता है, वो होता है आरबीआई रेगुलेट करता है उसको. तो द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर टू द कॉमर्शियल बैंक इन द फॉलोइंग मैनर. अब देखते हैं कि कैसे कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई कैसे उसको रेगुलेट करती है. कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व इन द कॉमर्शियल बैंक. जैसे कि आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आरबीआई दो तरह का रिजर्व बैंक को रखने को बोलती है. एक सीआरआर जो बैंक 3% होता है, जो बैंक उसको खुद रखती है. जैसे बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट हुआ तो 3 रुपया बैंक को खुद रखेगी और उस पर इंटरेस्ट भी देती है. लेकिन जो एसएलआर होता है वो 18% होता है. वो पैसा बोलती है कि बैंक को खुद रखने के लिए, लेकिन उसका इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देता है. अब दूसरा देखते हैं. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. द सेंस दैट इफ कॉमर्शियल बैंक फेल्स टू जनरेट इनफ कैश from its own sources, it approaches it that the central bank in turn may grants loans and advances to the needy banks. मतलब कि अगर मान लीजिए बैंक बहुत सारा मतलब लोन दे दी और उसके पास तो एसएलआर और सीआरआर तो लिमिटेड है और उसको कैश की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई से लोन मांगेगा, वो आरबीआई से कैश मांगेगा और उसको लोन के रूप में आरबीआई उसको देगी. द सेंट्रल बैंक, ये लास्ट पॉइंट, द सेंट्रल बैंक आल्सो एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर द कॉमर्शियल बैंक. मान लीजिए आप कोई, जैसे एसबीआई में मान लीजिए कि आप 50,000 का चेक, एसबीआई बैंक का आपके पास चेक है और एसबीआई बैंक के आप कस्टमर हो, वहाँ से आप 50,000 के चेक आप किसी पर्सन को दिए और वो जाके एचडीएफसी में वो चेक जाके जमा करता है, तो एचडीएफसी अपने तरफ से दे देती है और फिर एसबीआई के अकाउंट से वो डेबिट होती है, एसबीआई के अकाउंट से वो डेबिट होती है और फिर एचडीएफसी में क्रेडिट करती है. तो ये दोनों का बीच का जो क्लियरिंग्स करता है वो करता है हमारा आरबीआई. तो इसीलिए आरबीआई का कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फॉर द कॉमर्शियल बैंक. अब फोर्थ पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कीप द एक्सटर्नल मनी ऑफ ए कंट्री स्टेबल. सेंट्रल बैंक मेंटेन फॉरेन exchange reserve in order to promote international trade and to stabilize exchange rate of domestic currency. जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है बाहर से और हमारा रुपया का जो वैल्यू गिरता है तब हम लोग क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में छोड़ते हैं. तो ये सब का कस्टडी कौन करता है, ये सब का कस्टडी हमारा मतलब कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज भी हो रहा है तो कितना रेट लगना चाहिए, ये सब का देख रेख कौन करता है, ये सब का देख रेख करता है हमारा आरबीआई.
अब फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. Credit control refers to increase and decrease credit money of an economic regarding the monetary requirement of the country. RBI control the credit activity of commercial bank. मतलब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था क्रेडिट कंट्रोल में 2 टॉपिक था, CRR, SLR और ये सब. मतलब कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ आती है. एक होता है क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट और एक होता है क्वालिटिव इंस्ट्रूमेंट. तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. थैंक्स. आप लोग को ये फंक्शन, सेंट्रल बैंक का मीनिंग और फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा. और आप मेरा चैनल सिंपल इको वाले ऑन यूट्यूब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं.